हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निधि वन के बारे में, निधि वन के कुछ अनसुलझे राज के बारे में, जिसको लेकर कि आज भी कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या ये सच में वहाँ पे होता है या फिर एक पाखंड है या फिर अंधविश्वास लोगों का बना हुआ है। कई बार इसके ऊपर रिसर्च भी होती आई है, देश विदेश से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, लेकिन यकीन मानिए नतीजे आज भी हिंदू यानी सनातन धर्म के पक्ष में ही आए हैं। तो आज तक वहाँ का राज कोई नहीं सुलझा पाया है। हर तरीके का वहाँ पे पहरा लगा के देख लिया है, सीसीटीवी कैमरे लगा के देख लिए हैं, लेकिन जो धारणा वहाँ की बनी हुई है, जो कहानियाँ वहाँ की हैं और जो लोग आंखों से देखते हैं वो बिल्कुल रियल होता है। उसके ऊपर रिसर्च करके भी कोई फ़ायदा लोगों को नहीं मिला, बल्कि और लोगों का विश्वास पक्का हुआ है कि हाँ यही सब सही है। तो हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से चमत्कार हैं, ऐसी कौन सी अनसुलझी कहानियाँ हैं, क्या वहाँ की जो धारणाएँ हैं क्या होती है। जो लोग वहाँ पे जाते रहते हैं उनको तो सब पता होगा, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं या जिन्होंने यूट्यूब पे से वीडियोस देखी हैं तो उनके मन में काफ़ी बातें रहती है, क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है। देखिए मेरी ससुराल आगरा में है, तो मतलब वो भी 84 कोस का माना जाता है, मथुरा का जो एरिया होता है पूरा, तो हम उसी के अंदर आते हैं और मथुरा हमारा आना जाना लगा ही रहता है। और जो भी धारणाएं वहाँ के लिए प्रचलित है या जो भी वहाँ की अनसुलझी कहानियाँ हैं वो हमें सारी पता है और हमारा विश्वास बहुत ही अटल है, इसलिए हम समय समय पर वहाँ पे जाते रहते हैं। और बिहारी जी के साथ में जो हमारा मन से जो संबंध जुड़ा हुआ है वो बहुत ही गहरा है, विश्वास हमारा बहुत ही गहरा है। तो अब बात कर लेते हैं कि निधि वन में ऐसा क्या है और क्या कौन कौन सी बातें फैली हुई हैं। देखिए निधि वन का जो स्वामी हरिदास जी थे, उनको सबसे पहले कान्हा जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनको बोला था कि आप जाके निधि वन में तपस्या करो। तो उन्होंने जाके जब निधि वन में तपस्या की तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे बिहारी जी का जो है जन्म हुआ था, वो प्रकट हुए थे। आप जन्म भी बोल सकते हैं, आप प्रकट भी बोल सकते हैं। जो बिहारी जी की मूर्ति है वो यहीं पर प्रकट हुई थी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और यहाँ से फिर उसको ले जाके स्थापित किया गया बिहारी जी के मंदिर में, जहाँ की अब सब दर्शन के लिए जाते हैं। तो बिहारी जी की जो महिमा है वो इतनी अपरंपार है कि विदेशों से लोग उनके पास आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और यकीन मानिए जो उनको दिल से याद करता है किसी मुसीबत में, संकट में, वो हमेशा उनकी मदद के लिए, अपने चमत्कार दिखाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कलयुग में सच में भगवान है और उसको बिल्कुल रियल तरीके से महसूस करना चाहते हैं तो आपको भी एक बार मथुरा जाना चाहिए और वहाँ पे निधि वन, बरसाना सब जगह घूमना चाहिए, क्योंकि ये सारी जगह एक ही है। निधि वन बरसाना सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे कि मथुरा से। जो मैं इस वीडियो पर मैं अलग से टॉपिक पे बात करूंगी, जैसे कि आप कैसे वहाँ पे घूम सकते हैं, तो मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिए अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं, उस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो वही होगी कि आप कैसे जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, कैसे कैसे आप जा सकते हैं, कैसे ठहर सकते हैं, क्या वहाँ की व्यवस्था है। चलिए, तो वो अगली वीडियो की बात है। इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उनके चमत्कार है। देखिए जो निधि वन के वृक्ष है वो बिल्कुल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। वो इस तरह के वृक्ष हैं और प्राचीन समय से ही वो ऐसे के ऐसे ही हैं। वो नीचे से कितने ही आपको सूखी हुई ज़मीन लगेगी, लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल हरे भरे और बिल्कुल मुड़कल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे आपको वृक्ष वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन इनकी मान्यता ये है कि ये गोपियाँ हैं जो कि राधा कृष्ण के साथ रात होने के बाद रासलीला करते हैं। तो इनका जो आकार होता है, माना जाता है कि समय समय पर बदलता रहता है। जैसे कि शाम को अगर पेड़ पौधे किसी और तरह से मुड़े हुए हैं, अगर आप सुबह जाके ध्यान से देखेंगे तो उसकी आकृति बदली हुई मिलेगी। तो ये मान्यता है कि ये गोपियाँ बन के रात को वहाँ पे रासलीला करते हैं। इसीलिए आसपास के जो भी मकान हैं निधि वन के, जिनकी विंडो निधि वन की तरफ है, वो बिल्कुल या तो उसको चिनवा दिया है, बंद कर दिया है, या फिर स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि वहाँ पे रात को कोई विंडो को ना खोले और ना ही देखे। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि सब लोग कोई नास्तिक होता है, कोई बहुत ज़्यादा भक्त होता है, तो वो चाहता है कि मैं श्री कृष्ण जी के सामने से दर्शन करूं, तो वो निधि वन में रात को छुपके से रुक जाते हैं। इसके ऊपर काफ़ी कहानियाँ भी हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे रुके भी हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने जान गंवाई तो कुछ लोग पागल हो गए। तो देखिए अगर आप इस बात को कहेंगे भगवान जी पागल क्यों करेंगे या फिर जान क्यों गंवाई, देखिए कभी भी भगवान जी अपने भक्तों को ना तो पागल करना चाहते हैं, ना उनकी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि हम
हम सब भगवान की संतान हैं और भगवान कभी नहीं चाहते कि हम दुखी रहें या मतलब उनके भक्त पागल हो जाएं या मर जाएं। वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते रहें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम कलयुग में उनको साक्षात देखना चाहते हैं या हम उनकी जो पूजा पाठ करके उनको पाना नहीं चाहते, सिर्फ एक तरीके से अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं कि हमको कृष्ण जी को देखना है, या हम ये देखना चाहते हैं कि नहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मैं चीज़ साबित करूँगा और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो देखिए हमारी जो आँखें हैं या हम उस लायक अभी नहीं है कि हम ईश्वर को साक्षात रूप में सामने से देख सकें, जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको ग्रहण कर सके। क्योंकि एनर्जी वातावरण में आप देख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में होती है तो आपको स्वप्न के द्वारा दिखनी शुरू हो जाती है कि भगवान जी के आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न में आपको अच्छी चीज़ों का होने से पहले ज्ञान होने लग जाता है। बुरी चीज़ें कुछ आपके घर में होनी होती है तो आपको स्वप्न के द्वारा या आपको एहसास होने लगता है, तो वहाँ पर तो आपको पॉजिटिव एनर्जी के स्वामी है जो ईश्वर है वो साक्षात आपके सामने खड़े हो जाए, तो उस एनर्जी को ये तुच्छ शरीर कैसे सहन करेगा। तो ऐसे में या तो मनुष्य वहाँ पे मर जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, या फिर वो अपने दिमाग के अपना संतुलन खो देता है। या कई बार जो देखा जाता है कि जो वहाँ से लौट के आते हैं वो कहते हैं कि संसार में अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जिसने कान्हा जी के दर्शन कर लिए हैं वो इस संसार से परे हो चुका है। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ इस तरह की कथाएं हैं। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण जी का जो सामान मैं आपको दिखाया था वीडियो में कि जो साड़ी और जो श्री कृष्ण जी कपड़े थे उनकी क्या मान्यता है। देखिए श्री कृष्ण जी का वो रूम है जो आपको भी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो उसमें क्या है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी के लिए कपड़े रखे जाते हैं, पेड़े रखे जाते हैं, पान रखे जाते हैं और दतून रखी जाती है और श्रृंगार का सारा ही सामान रखा जाता है। जैसे ही सुबह क्या करते हैं तो 7 ताले में बंद कर देते हैं और उसके बाद में पूरा जो निधि वन है, मंदिर है, वो खाली कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शाम होने के बाद वहाँ से चींटियाँ, बंदर, उनको तो कोई नहीं भगाता, वो खुद ही चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि हाँ कितनी बड़ी ये चीज़ है कि जीव जंतु तक वहाँ पे नहीं रुकते। उसके बाद में सब चले जाते हैं। तो सुबह जैसे 5:30 बजे निधि वन खुलता है तो जो भक्तगण जाना चाहते हैं वो चले जाते हैं और जो पंडित जी है वो जाके उन 7 तालों को एक एक करके खोलते हैं, अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे आरती होती है और भक्तों को हर एक चीज़ को दर्शन कराए जाते हैं कि कैसे वहाँ पे बेडशीट मिली है, कैसे वहाँ पे साड़ी खुली हुई मिली है जो राधा जी के वस्त्र है, और जो श्री कृष्ण जी के वस्त्र है, और दतून चबाई हुई मिली है, पान चबाए हुए मिले हैं। मतलब हर एक चीज़ के दर्शन कराए जाते हैं। वहाँ पर आप इन चीज़ की सेवाएं भी ले सकते हैं, मतलब चुनरी को अपने घर भी ले जा सकते हैं जो खुद राधा जी रात को आके पहनती हैं और रासलीला गोपियों के साथ करते हैं। तो वो चीज़ को आप घर भी ले जा सकते हैं। उसका जो सब चार्जेस लिखे होते हैं कि आप इतना दान करके इनको अपने घर ले जाइए। अगर ले जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके बिल्कुल दर्शन करके उसको भी ले जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि पैसों से चीज़ क्यों बिकेगी, तो देखिए मंदिर है और मंदिर में जो चीज़ें लगती हैं उनका मेंटेनेंस के लिए या वहाँ पे भंडारे होते हैं उनके लिए, सेवाओं के लिए, ऐसा तो नहीं है कि वो सब पैसों से नहीं आता। तो मंदिर का मैं ये नहीं कहूँगी कि दान लेना सही है गलत है, कितना गलत है इस टॉपिक पे बात ना करके मैं ही बताऊँगी कि अगर कदम कदम पे वहाँ पे दान पेटी रखी हुई है तो आपसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आप इतना दान दे या इतना दे के ही आपको मंदिर के दर्शन होंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी मूवीज और काफ़ी चीज़ को बढ़ाया चाहता है कि हिंदू धर्म में दान ज़्यादा लिया जाता है। देखिए आपकी कमाई है, आपको दान देना है तो दें, आपको दान नहीं देना है, आप गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, आप भंडारा कर सकते हैं, गौदान जो मतलब गाय हैं वहाँ पे उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं, गौशाला बहुत सारी निधि वन में है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों की टेंशन ना लेते हुए सिर्फ ये देखिए कि आपके मन में भगवान हैं और आप सिर्फ उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके घर जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेशक वहाँ पे जाइए। कैसे कैसे जा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुल के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।